अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और याद रखिएगा, ये बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके स्कूल के पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब उसने लिखा हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। सर आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 15 आपको करनी है वैल्यू फाइंड आउट। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप वैल्यू तो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि आपको कुछ यूज़ करने पड़ेंगे फॉर्मूला, ठीक है, जिसको आप कुछ लोग फॉर्मूलाज भी कहते हैं या आप कह सकते हैं फॉर्मूला ही। याद रखिएगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अब उसने कहा सर कौन कौन से फॉर्मूलाज याद रखना है ये बताइए। सर सिर्फ और सिर्फ आपको 5 फॉर्मूले याद करने हैं, उससे इंशाल्लाह ये आपकी एक्सरसाइज पूरी क्या हो जाएगी, सॉल्व। तो पहला मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है बताता हूँ मैं आपको। सर पहला फॉर्मूला मेरे पास होता है भाई 2a² प्लस b²। सर 2 इंटू क्या होता है a² प्लस b² किसके इक्वल होता है भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस आगे क्या रहेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि a² प्लस b² डायरेक्टली फाइंड आउट कर लीजिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। सर कैसे? बेसिकली आप बोलेंगे सर ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि a² प्लस b² का डायरेक्ट फार्मूला क्या है तो आप क्या बोलेंगे सर, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सर ये फॉर्मूला आपने कहाँ से बनाया? ये सर ये मल्टीप्लाई का जो 2 था इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में 2। इसी से सिमिलर फार्मूला हमारे पास है फार्मूला नंबर 2। सर फार्मूला नंबर 2 हमारे पास क्या है मैं बताता हूँ सर, बहुत ज़्यादा आसान होता है। सर वो क्या है, वो है 4ab। सर 4ab क्या होता है, किसके इक्वल होता है? सर वो इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। सर इन दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। देखिए इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस, तो इन दोनों के बीच में भी क्या आ रहा है, प्लस। इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो अगर उसमें प्लस था तो यहाँ क्या लगा दिएगा, माइनस। तो एक फॉर्मूला याद करेंगे तो उससे आपको दूसरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखें दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। अगर प्लस नहीं है तो फिर माइनस लगा दिएगा, सिंपल। और अब बात वही है कि अगर इसको ट्रांसफॉर्म करें तो क्या होगा, अगर मुझे ए भी फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सर a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेसिकली स्टार्ट में तो हमारे पास ये पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला। अब क्या है, अब जाएंगे कहाँ पे, तीसरे फॉर्मूले पे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या है वो, चले मेंशन करता हूँ। सर मेरे पास है फॉर्मूला नंबर 3। सर क्या है भाई, वो है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सर वो होता क्या है, सर हमारे पास है a² प्लस b² प्लस c², आगे क्या है प्लस 2, और ब्रैकेट में सर एक क्या आएगा मेरे पास, ab प्लस bc और साथ में आ जाएगा प्लस ac। अच्छा कहीं कहीं लोग कहते हैं AC और कहीं लोग कह देते हैं CA, तो याद रखिएगा AC और CA सेम होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो पहले आ रहा है वो पहले ही आए। ठीक है सर, तो क्या होगा, स्टार्ट में हमारे पास ये 3 फॉर्मूला ही काम आएंगे। अगर आप चाह रहे हैं मैं आपको चौथा और 5वां फॉर्मूला भी हाथ के हाथ बता दूं तो चले मैं बताता हूं आपको। आपका 4th फॉर्मूला जो आपके पास काम आएगा सर वो क्या है बताते हैं आपको, a प्लस बी होल क्यूब। सर वो किसके इक्वल होगा, वो होगा a³ प्लस b³ फिर मेरे पास क्या आता है, फिर आता है प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है सर, ये था हमारे पास कौन सा, फॉर्मूला नंबर 4। अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला नंबर 5, बिल्कुल इसी से सिमिलर, जो कि बहुत आसान है। सर वो क्या है, a माइनस बी होल क्यूब, क्या है बताइए भाई, a³ आगे क्या है माइनस b³ फिर मेरे पास क्या है माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। ठीक है सर, तो हमने क्या किया, हमने पाँचों के पाँचों फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब आप क्या कीजिए, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे फिर हम सॉल्व।
ठीक है, ये 5 फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है एक्सरसाइज से पहले। मतलब आपने 3.2 जहाँ सॉल्व की, आप उससे पहले एक पेज पे सारे ही फॉर्मूला मेंशन करेंगे ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन है क्या, हमारे पास क्वेश्चन है क्या, वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो, इसीलिए हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी भाई। ठीक है सर, हम क्या करें, हम सुकून से सॉल्व कर लें, इसीलिए हमने क्या ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ करी। तो अब देखें क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। सर मुझे क्या करना है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आगे से क्या कह रहे हैं, व्हेन, जब मेरे पास a प्लस बी किसके इक्वल है, 8 के, और a माइनस बी किसके इक्वल है, 6 के। जब a प्लस बी और a माइनस बी की मुझे वैल्यू गिवन है तो मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में क्या चाहिए, ए बी। ठीक है सर, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मेंशन कीजिए। हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। उसने कहा सर मेरे पास गिवन है, बताइए, उसने कहा सर मेरे पास गिवन है a प्लस बी किसके इक्वल है, 8 के। और आगे बताइए मेरे पास और क्या गिवन है, उसने कहा सर a माइनस बी गिवन है किसके, 6 के। तो ये 5 फॉर्मूला आपके लिए काम आएंगे सर, याद रखिएगा, इसको आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है ताकि आपको प्रॉब्लम किसी भी किस्म की ना हो। अब उसने कहा सर एक बार बताइए, a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे 2 चीज़ें चाहिए। अब वो 2 चीज़ें क्या क्या हैं ये बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या है बताइए, उसने कहा सर और है ए बी। ठीक है सर, दूसरी चीज़ क्या है, ए बी। तो 1 बाय 1 मेंशन करेंगे। उसने कहा सर पहले हम मेंशन कर रहे हैं 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ सर, पहले सॉल्व कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। तो मुझे बताएं एक बात कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या है। उसने कहा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास है, बताइए क्या है। उसने कहा सर फॉर्मूला मेरे पास है, हमने यहाँ पे नुक्ते मेंशन कर दिए। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर वी नो डैट, सर हम ये बात जानते हैं। या आप एक और बात कह सकते हैं सर, इसकी जगह वी नो डैट का मतलब एक और बात ये सेंस, सर ये बात हम जानते हैं। ठीक है सर, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। उसने कहा सर ए प्लस बी होल स्क्वायर, आगे क्या है प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो अब मुझे एक बात बता दीजिए कि a प्लस बी आपके पास गिवन है। उसने कहा जी सर a प्लस बी गिवन है और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ सर, याद रखिएगा, अगर तो उसने a और b की जगह कोई और वेरिएबल यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई, तो याद रखिएगा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको a को x से और b को y से रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको फॉर्मूला भी a b में ही था और उसने आपको वैल्यू भी a और b में ही दी है, तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मुझे बताएं a माइनस बी किसके बराबर है। उसने कहा सर 6 के। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। सर डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, उसने कहा सर डिवाइड में मेरे पास आ रहा है 2। अब एक बात बताएं सर मुझे 8 का स्क्वायर क्या होता है। उसने कहा सर 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। आगे बताएं डिवाइड में क्या आ रहा है। उसने कहा सर डिवाइड में मेरे पास आ रहा है 2। अब दोनों को प्लस कर लीजिए। उसने कहा सर दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब 100 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक बात बता दीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ गया। उसने कहा सर मैं 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। अब उसने कहा जी सर बिल्कुल 50 आ गई, लेकिन मुझे 2 चीज़ें निकालनी थी अगर आपको याद हो तो। उसने कहा सर एक तो चाहिए था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा क्या चाहिए था ए बी। ठीक है सर, क्या चाहिए था ए बी। तो दोबारा देखें, उसने कहा सर पहली चीज़ तो मुझे क्या चाहिए थी सवाल में। उसने कहा सर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। अब ए बी के लिए क्या है, अगर आपके पास ए बी की बात करूं मैं और ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर गिवन है। ठीक है भाई, देखें ना भाई, ए प्लस बी गिवन है, ए माइनस बी गिवन है, दोनों को पुट करेंगे तो मेरे पास इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्टली 4 से डिवाइड करके मुझे क्या मिलेगा, आंसर। तो उसने कहा सर ए बी का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए। तो ए बी का फॉर्मूला क्या था भाई बताइए। इससे बिल्कुल सिमिलर है सर, क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर।
अगर उसके बीच में प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ठीक है सर, ऐसा क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम ना हो। डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 4। अब वैल्यू प्लेस कीजिए। उसने कहा सर a प्लस जी बराबर था किसके? a प्लस बी इक्वल था 8 के। आगे बताइए a माइनस बी किसके इक्वल था भाई? उसने कहा सर 6 के। अब आगे बताइए डिवाइड बाय मेरे पास क्या रहेगा 4। 8 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा सर 8 का स्क्वायर मिलेगा 64। 6 का स्क्वायर क्या मिलेगा? वैल्यूज कंजस्टेड हो रही थी। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? उसने कहा सर 4। तो 64 में से मैं जैसे ही 36 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? उसने कहा सर आ जाएगा 28, और 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अब बताएं क्या होगा? उसने कहा सर सिंपल कैलकुलेटर में करेंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा, बाकी अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 28। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास सर ए बी आ गया और वैल्यू ऑफ ए बी मेरे पास क्या आ गई 7। ठीक है सर, इसका मतलब ये कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत तहम्मुल से अच्छे से सॉल्व कर लिया और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि इससे बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है। सर इससे क्या है? सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं दोबारा फॉर्मूला मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब आपने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिए होंगे, फॉर्मूला सारे नोट डाउन कर लिए होंगे और आपने उसको याद भी कर लिया होगा। ठीक है, और आप जब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसने कहा सबसे पहले मुझे बताएं सर वैल्यू क्या क्या गिवन है? तो उसने कहा सर a प्लस बी गिवन है मुझे क्या 5। आगे बताएं a माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है? उसने कहा सर a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 3। ठीक है सर, अब आगे क्या होगा? उसने कहा सर आगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला आप मेंशन करेंगे और 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताएं सर पहले क्या करना है? उसने कहा सर पहले मैं कर रहा हूँ 4, पहले सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? उसने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, आगे क्या है ए माइनस बी होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या रहा है बताइए? डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 2। अब वैल्यू प्लेस कर दीजिए सिंपल। उसने कहा सर a प्लस बी मेरे पास आ रहा है 5। ठीक है, आगे बताएं a माइनस जी मेरे पास क्या? उसने कहा सर 3, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है सर, अब आगे बताइए। उसने कहा सर 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या रहेगा 9, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा सिंपल 2। अब दोनों को प्लस कर लीजिए, तो दोनों को प्लस करेंगे तो सर क्या आ जाएगा 34, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो अब मैंने क्या किया? जैसे मैंने 34 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कैलकुलेटर में क्या किया बताइए? उसने कहा सर मेरे पास आ गया 17। इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई, और सर क्या मिल गई बताइए? उसने कहा सर मुझे मिल गई 17। लेकिन सर मुझे एक और चीज़ चाहिए थी, अगर आपको याद हो तो मुझे चाहिए था सर क्या? उसने कहा सर मुझे चाहिए ए बी की वैल्यू। तो मैंने क्या मेंशन किया? 4ab। अब ए बी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला बता दीजिए। उसने कहा सर ए बी का फॉर्मूला है, इससे बिल्कुल सिमिलर है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर उसके बीच में प्लस था तो यहाँ पे क्या लगा दिएगा? माइनस। ठीक है सर, और मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी कि सर देखें उसमें अगर आप याद करें तो दोनों के बीच में क्या रहा है? प्लस, तो जाहिर सी बात है बीच में क्या लगाएंगे? प्लस, और अगर वहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगा दिएगा? माइनस। ये सिर्फ ट्रिक इसलिए है ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे बताएं सर मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या है? उसने कहा सर a प्लस बी की वैल्यू है 5, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है? उसने कहा सर मेरे पास है 3, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? उसने कहा सर डिवाइडेड बाय आ रहा है 4। अब आगे से बताइए। उसने कहा सर 5 का स्क्वायर है 25। ठीक है, माइनस क्या है मेरे पास? उसने कहा सर 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 4। अब आगे से बताइए। उसने कहा सर जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 16, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 4। अब 16 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल कैलकुलेटर में पुट करने पे मुझे क्या मिल जाएगा? उसने कहा सर 4। बाकी अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16। इसका मतलब ये कि मुझे वैल्यू ऑफ ए बी भी पता लग गई, और वैल्यू ऑफ ए बी मेरे पास क्या आ गई बताइए? 4। और यही बेसिकली हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।
ठीक है सर, अब क्या है मेरे पास, अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा। 1 और 2 पेपर में कम आते हैं, लेकिन याद रखिएगा आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलें सर, अब स्टार्ट क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा तो आपको याद आ गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर ये कहीं देखा देखा लग रहा है, तो सर इसके लिए मैंने आपको लिखवाया था कौन सा, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, आपको याद होगा, पहले वैल्यू मेंशन कीजिए क्या क्या गिवन है। उसने कहा सर मेरे पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है सर, क्या गिवन है, किसके इक्वल है, उसने कहा सर 9 के। अब आगे बता दीजिए, उसने कहा सर और क्या गिवन है, उसने कहा सर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू क्या गिवन है बताइए। उसने कहा सर इसकी वैल्यू गिवन है 13। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया ए प्लस बी प्लस सी बी और मेंशन कर दिया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब रिक्वायर्ड क्या है, अगर आप मेंशन करना चाहते हैं रिक्वायर्ड तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप मेंशन कर सकते हैं कि सर रिक्वायर्ड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रिक्वायर्ड है। सेम पैटर्न आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए मेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अब उनको याद आ गया, जैसे ही उनको याद आया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उनको क्या याद आया, उनको याद आ गया सर फॉर्मूला नंबर 3। सर हमने क्या लिखा था बताइए, हमने लिखा था ए प्लस बी प्लस सी, बताएं किसके इक्वल होता है। उसने कहा सर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे क्या है बताइए प्लस 2, फिर मेरे पास ब्रैकेट में क्या था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है सर, एक बात याद रखिएगा, फॉर्मूला आपको बार बार बोलने से याद होगा। अमूमन मैंने लोगों को देखा है वो कहते हैं सर लिखने से याद होता, सर याद रखिएगा फॉर्मूला लिखने से याद नहीं होता, फॉर्मूला बार बार बोलने से याद होता है। क्यों सर, ये बोलने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास अगर पेपर में आप भूल गए तो सर आपकी ज़बान खुद ब खुद चलेगी, खुद ब खुद क्या होगा, जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी ज़बान जो बैरियर लगा हुआ है ना ज़बान पे, वो खुद ब खुद टूट जाएगा। लेकिन तब जब आप बार बार फॉर्मूला क्या करेंगे, बोल बोल के रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया सर, एक बात दी मैंने आपको पहले बताई थी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल दूसरे हैं, ए बी सी के अलावा कोई और वेरिएबल हैं, ठीक है सर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सोचें एक्स वाई जेड होता तो मैं ए को रिप्लेस करता एक्स से, बी को रिप्लेस करता वाई से और सी को रिप्लेस करता जेड से। लेकिन अभी आपके पास ए बी और सी बिल्कुल सेम है, तो मुझे किसी को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा सर ए प्लस बी प्लस सी इसकी जगह पर आ जाएगा। उसने कहा सर इसकी वैल्यू बताइए क्या है, इसने कहा सर इसकी वैल्यू है 9। और रिक्वायर्ड क्या है, उसने कहा सर रिक्वायर्ड तो है ए स्क्वायर, आगे बताइए क्या, प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या है प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सर किसके बराबर है, उसने कहा सर ये इक्वल है 13 के। अब मुझे ये बता दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने क्या पुट किया 9। ठीक है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रिक्वायर्ड था तो एज इट इज़ मेंशन कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह पे क्या आ जाएगा 13। अब आगे बताइए क्या होगा, उसने कहा सर 9 का स्क्वायर, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81। फिर क्या आ गया मेरे पास, फिर मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 26। ठीक है सर, आगे बताइए, उसने कहा सर ये प्लस का 26, क्योंकि देखें गेम मुझे किसके लिए खेलना है, गेम खेलना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए। तो सर यहाँ पे 26 क्या है, बुरा लग रहा है, क्यों, रिक्वायर्ड क्या है ये 3 रिक्वायर्ड ना, तो अब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 26 यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं इसको इस तरफ ले आते हैं। तो सर इस तरफ जब मैं शिफ्ट करूँगा प्लस से, तो सर यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सर एक बात याद रखिएगा, चले मैं आपको बता दूं, अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में है तो जब शिफ्ट करेंगे तो सर उसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस है तो सर क्या हो जाएगी, प्लस। सेम एज इट इज़ कोई वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रही है, जब मैं इसको क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उम्मीद है कि ये बातें आपको पता होंगी, लेकिन अगर नहीं पता तो हमने बता दिया कि सर कोई वैल्यू अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में प्लस में है तो जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है सर, रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा सर रिमेनिंग बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या है प्लस सी स्क्वायर। तो मुझे बताएं सर आपने माइनस किया 81 में से किसको, उसने कहा सर 81 में से मैंने माइनस किया कितना,
26, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 55। क्या आ जाएगा सर, दोबारा बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 55, तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन कर दिया सर 55 किसके इक्वल है ये बताइए। उसने कहा सर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, उसने कहा सर 55 किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो अब उसने कहा सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सर किसके इक्वल है, सर इक्वल है किसके, 55 के। अब जैसे ही मैं मेंशन करता हूँ ना, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। वो कहते हैं सर आपने शिफ्ट किया है तो साइन चेंज नहीं क्यों नहीं करी। सर हमने शिफ्ट नहीं किया, हमारा स्टेटमेंट था, हमने इसी को पूरा का पूरा घुमा दिया। उसने कहा सर देखेंगे अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सर किसके इक्वल है, 55 के। तो मैंने यही तो स्टेटमेंट लिखा है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है भाई, 55 के। वो क्या कह रहा था, 55 इक्वल है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 55 के। ठीक है, उसने क्या कहा था 55 इक्वल है इसके, मैंने कहा सर ये इक्वल है किसके, 55 के। तो बात पूरी की पूरी वही है। हाँ, साइन कब चेंज होती, जब सी यहाँ से प्लस में वहाँ पे जाके क्या होता माइनस में, बाकी दोनों वैल्यूज़ यहीं पे रहती। अब बात क्या होती, चेंज साइन तब होती जब यहाँ पे बी प्लस में था, उधर आके किस में होता माइनस में, बाकी दोनों वैल्यूज़ यहीं पर रहती। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, सर क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या आया, चेंज ये आया कि इस बार उसने जो आपको वैल्यूज़ दी हैं वो किस में दी हैं, उसने दी हैं आपको फ्रैक्शन में। और हमारा जो स्टूडेंट होता है अमूमन फ्रैक्शन की वैल्यू को देख के क्या होता है, कन्फ्यूज़। लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह वो वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में देख के कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मुझे बताएं गिवन क्या क्या है। उसने कहा सर गिवन मेरे पास है ए प्लस बी प्लस सी। उसने कहा सर अगेन मुझे क्या रिक्वायर्ड है मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब मुझे क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गिवन है। तो अब बताएं ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है। उसने कहा सर ये इक्वल है 1/3 के। आगे बताइए और क्या गिवन है। उसने कहा सर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपके पास किसके इक्वल है। उसने कहा सर -2/9 के। सर ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसने कहा सर रिक्वायर्ड क्या है, तो सर रिक्वायर्ड है मेरे पास, बताइए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे है रिक्वायर्ड। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर फॉर्मूला क्या है, अगर रिक्वायर्ड ये है तो फॉर्मूला बता दीजिए। उसने कहा सर फॉर्मूला मेरे पास है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है सर, आगे क्या बोलेंगे। उसने कहा सर आगे मेरे पास है ए स्क्वायर, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस सी स्क्वायर। आगे बताएं क्या होगा, +2, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा ए बी, फिर क्या आएगा प्लस बी सी, फिर क्या आएगा प्लस ए सी। ठीक है सर, याद रखिएगा ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। अब एक बात नोट कीजिए, क्या जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो ए बी और सी में ही है। उसने कहा जी सर, इसका मतलब मुझे किसी को किसी से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बता दीजिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है। उसने कहा सर मेरे पास इसकी वैल्यू 1/3, तो मैंने इसकी जगह पे क्या प्लेस कर दिया। उसने कहा सर प्लेस कर दिया 1/3। फिर आगे बताइए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है रिक्वायर्ड। ठीक है सर, फिर बता दीजिए क्या हुआ। उसने कहा सर आ गया +2। फिर बताएं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके इक्वल है सर, बताइए। उसने कहा सर -2/9 के। ठीक है सर, हमने इसकी जगह भी इसकी वैल्यू क्या कर दी, प्लेस कर दी। अब मुझे एक बार बता दीजिए, जब मैं स्क्वायर करूँगा इस पूरी फ्रैक्शन का, तो उसने कहा पहले क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो बताएं 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। फिर बताएं डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब आगे बताइए। उसने कहा सर आगे है ए स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है प्लस बी स्क्वायर, फिर मेरे पास है प्लस सी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा ही है ना, प्लस माइनस क्या होगा -2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, और डिनोमिनेटर में जो है मेरे पास 9 वो आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है सर, वो आ जाएगा मेरे पास एज इट इज़। अब आगे बताइए। उसने कहा सर गेम मुझे किसके लिए खेलना है ये बताइए। गेम खेलना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए। ठीक है सर, तो इसके बाद उसने क्या कहा। उसने कहा सर अगर गेम आपको खेलना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए,
तो ये -4/9 है ना सर, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस उधर आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या मेंशन करूँगा बताइए, उसने कहा सर मैं लिखूँगा 1/9, आगे क्या आएगा प्लस 4/9। अब आगे बता दीजिए क्या आएगा, उसने कहा सर फिर मेरे पास आ जाएगा a² प्लस b², आगे क्या रहेगा प्लस c²। ठीक है, अब आगे बताइए, उसने कहा सर अब अगर आप देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम। सर याद रखिएगा, अगर दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 9 और 9, तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा ना, जब मैं क्या लूँगा इसका एलसीएम लूँगा, तो दोनों के डिनोमिनेटर 9 9 है, तो सर याद रखिएगा एलसीएम में भी क्या रहेगा 9। और सर याद रखिएगा मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक समझा दूँ, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं और एलसीएम में भी शायद जाहिर सी बात है फिर वही आएगा, तो न्यूमरेटर जो होंगे ना ऊपर वाले वो एज इट इज़ आ जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, लेकिन कब, जब आपके पास डिनोमिनेटर क्या होंगे सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा कॉपी करना है और न्यूमरेटर को आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे, क्या लिखेंगे 1 + 4। और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है बताइए, राइट हैंड साइड पे मेरे पास है a², फिर क्या है बताइए, उसने कहा सर प्लस b², फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर प्लस c²। अब एक काम क्या करेंगे, हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे लाइन ड्रॉ करके, ताकि हमें दूसरी जगह ना जाना पड़े, दूसरा पेज ना यूज़ करना पड़े और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। अब उसने कहा सर जैसे ही मैं प्लस करूँगा तो बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 5/9 और आगे क्या रहेगा, उसने कहा सर इक्वल हो जाएगा किसके, a² प्लस b² प्लस c² के। तो अगर आप नोटिस करें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर 5/9 जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, वो है a² प्लस b² प्लस c² के इक्वल। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना, क्या कह सकता हूँ कि सर मेरे पास जो a² प्लस b² प्लस c² है, जो मेरे पास a², ठीक है सर a² आगे क्या है प्लस b² प्लस c² है, सर वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 5/9 के। क्योंकि उसने क्या कहा कि सर 5/9 पूरा इसके इक्वल है, तो मैंने क्या कहा, तो सर ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है 5/9 के। वही स्टेटमेंट है सिर्फ, लेकिन सर क्या कहा पलट के हमने मेंशन कर दिया। जैसे आप बोले सर अब्दुल्ला बराबर है किसके, रफ़ीक के, तो मैंने क्या कहा रफ़ीक बराबर होगा किसके, अब्दुल्ला के। स्टेटमेंट वही है, सिर्फ क्या कर दिया स्टेटमेंट को घुमा के बोल दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है इससे। ठीक है सर, याद रखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह हर चीज़ में आपको आसानी महसूस होगी। तो उसने क्या कहा सर मेरे पास क्या क्या गिवन है ये बताइए। उसने कहा सर इस बार मेरे पास गिवन है a² प्लस b², आगे क्या है प्लस c²। ठीक है सर, किसके इक्वल है बताइए, उसने कहा सर 29 के। अब आगे बताएं और क्या गिवन है, उसने कहा सर AB प्लस BC प्लस AC, सर किसके इक्वल है बता दीजिए, उसने कहा सर इक्वल है किसके 10 के। अब अगर एक बात बता दीजिए, a² प्लस b² प्लस c² भी गिवन है, इस बार चेंज क्या है ये बताइए। उसने कहा सर इस बार चेंज ये आया कि आपके पास a² प्लस b² प्लस c² गिवन है और आपको रिक्वायर्ड क्या है, उसने कहा सर इस बार मुझे रिक्वायर्ड है क्या, a प्लस b प्लस c रिक्वायर्ड है मुझे। तो चलें अब मेंशन कीजिए जो हमें रिक्वायर्ड है। उसने कहा सर मुझे रिक्वायर्ड है a, आगे क्या है प्लस b प्लस c, मुझे क्या है रिक्वायर्ड है। अब अगर ये रिक्वायर्ड है तो मुझे बताएं सर फॉर्मूला मेरे पास क्या है, फॉर्मूला बता दीजिए। उसने कहा सर फॉर्मूला मेरे पास है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। सर क्या है, उसने कहा सर a², आगे क्या आ जाएगा प्लस b², फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर प्लस c², फिर प्लस 2, साथ में क्या है ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है सर, तो हमने फॉर्मूला मेंशन किया। अब हम एक बात कंफर्म करेंगे जो मैं अभी पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आप सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि आपके पास जो वैल्यू हैं क्या वो ए बी सी ही हैं। उसने कहा जी सर ए बी सी है, इसका मतलब मुझे फॉर्मूले में किसी को किसी से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा जी सर किसी को भी किसी से रिप्लेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल मेंशन कर सकते हैं। तो चलें आ जाइए, उसने क्या कहा अब बताएं a प्लस बी प्लस सी तो सर रिक्वायर्ड है, तो ये मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा। अब बताएं a² प्लस b² प्लस c² किसके इक्वल है, उसने कहा सर 29 के।
फिर बताएं क्या आया, उसने कहा सर फिर मेरे पास आ गया 2 AB प्लस BC प्लस AC की जगह मैं क्या मेंशन कर दूंगा बताइए, उसने कहा सर 10। ठीक है सर, अब आगे बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर एज इट इज़, 29 भी एज इट इज़ आ गया सर। 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या देगा 20। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ सर, याद रखिएगा पहले प्लस नहीं कर सकते, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब बच्चे ने कहा सर क्यों नहीं कर सकते, तो सर रीज़न क्या है, डिमास रूल। बचपन में आपने पढ़ा था डिमास रूल के पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो उसने कहा सर जब तक कि मल्टीप्लाई नहीं होगा ऐड नहीं हो सकता, तो पहले क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर प्लस करने पे आ जाएगा 49। अब एक प्रॉब्लम आ गई सर, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सर ये है कि आपको गेम खेलना है किसके लिए, A प्लस B प्लस C के लिए, लेकिन A प्लस B प्लस C पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो मुझे बताएं स्क्वायर रिमूव कैसे होगा, तो उसने कहा सर स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैं किसको लाऊंगा, उसने कहा सर स्क्वायर रूट को लाऊंगा। तो स्क्वायर रूट को लाऊंगा तो क्या लिखूंगा, उसने कहा सर मैं क्या कर रहा हूँ टेकिंग, ठीक है सर हम क्या कर रहे हैं टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑन बोथ साइड्स। हम क्या कर रहे हैं, हम बोथ साइड्स कर रहे हैं स्क्वायर रूट को अप्लाई। ठीक है, जैसे ही हम स्क्वायर रूट को बोथ साइड्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट पे भी आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है सर, हम अच्छा सा बनाते हैं स्क्वायर रूट, उसने कहा लेफ्ट पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट और राइट पे भी क्या आ जाएगा बताइए स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, राइट पर भी क्या अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट। तो बताएं वैल्यू क्या थी, वैल्यू हमारे पास थी सर A प्लस B, आगे क्या है प्लस C होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है सर बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 49। अब बेसिकली सर याद रखिएगा एक बात, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आपके पास दो स्क्वायर रूट आते हैं सर, एक क्या होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव। मतलब अभी तक तो हमने सुना था ना सर, क्या सुना था कि स्क्वायर रूट लेंगे 4 का तो हमारे पास क्या आता है 2, सर आपने गलत सुना था। ठीक है सर, याद रखिएगा स्क्वायर रूट अगर 4 का लेंगे तो दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा क्या होता है नेगेटिव। इसी तरह आपके पास अगर मैं 9 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो सर याद रखिएगा दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे 49 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो दो आपके पास आएंगे सर, एक क्या आएगा पॉजिटिव, दूसरा क्या आएगा आपके पास आएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट कैसे आते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि सर हमें बताइए कि 49 के स्क्वायर रूट दो कैसे आएंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। क्योंकि हमने पॉजिटिव वाला तो देखा हुआ, नेगेटिव वाला हमने अमूमन देखा ही नहीं है, हमें टीचर बताते ही नहीं है। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे कि 49 के बेसिकली दो स्क्वायर रूट कैसे आते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है सर, अब क्या होगा, उसने कहा सर अब मेरे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है सर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो मुझे क्या मिलेगा A प्लस B प्लस C। ठीक है सर, प्लस और माइनस आ गया। अब मुझे बताएं सर 49 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर में मेंशन करेंगे तो डायरेक्टली आपको क्या देगा 7। जैसे मैं डायरेक्टली लिखूँ भाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या 49, तो मुझे क्या मिल जाएगा क्या 7। सर ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर था, अगर आप सिंपल कैलकुलेटर में मेंशन करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आसान लगा होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बिल्कुल इसी से सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इस बार जो वैल्यूज़ हैं वो किस में है, डेसिमल में है, पॉइंट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है सबसे पहले ये बता दीजिए। उसने कहा सर जो जो गिवन है उसको मेंशन कीजिए। तो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है सर इस बार A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आगे क्या है प्लस C स्क्वायर, ये गिवन है। और सर ये किसके इक्वल गिवन है, उसने कहा सर 0.9 के। और क्या गिवन है बताइए, उसने कहा सर और गिवन है AB, फिर क्या है प्लस BC, फिर मेरे पास है प्लस AC। ठीक है सर, हम सही से मेंशन करते हैं प्लस AC किसके इक्वल है बताइए 0.8 के। ठीक है सर, अब आगे बताएं रिक्वायर्ड क्या है। उसने कहा सर रिक्वायर्ड मुझे है वही जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, A प्लस B प्लस C। सर ये है रिक्वायर्ड। अब मुझे बता दीजिए सर हमारे पास फॉर्मूला क्या है जो हमें अप्लाई करना है।
मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको याद हो गया होगा। सर क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सर क्या होता है बोलिए, उन्होंने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2 आगे बता दीजिए। उसने कहा सर ए बी प्लस बी सी, फिर बताएं प्लस ए सी। ये तो हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। और मैं हमेशा की तरह आपसे दोबारा पूछूंगा क्या हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो ए बी सी ही थी। उसने कहा जी सर। सर याद रखिएगा अगर वैल्यू चेंज होती है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ए को रिप्लेस करना पड़ेगा, बी को रिप्लेस करना पड़ेगा और सी को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी तो रिक्वायर्ड है, तो ये बेचारा तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है सर, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या गिवन है। उसने कहा सर 0.9। फिर बताएं क्या आया, उसने कहा सर प्लस आ गया 2 आ गया। अब बताएं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या है। उसने कहा सर उसकी वैल्यू 0.8। ठीक है सर, आगे बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर मैंने पहले भी आपको समझाया था कि डिमास रूल पे होगा, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे बाद में आप ऐड करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.8 से तो मुझे क्या मिलेगा 1.6। ठीक है सर, क्या मिलेगा 1.6। आप सिंपल कैलकुलेटर में करना चाहें तो आप कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है सर, तो मुझे क्या मिला 1.6। अब उसने कहा सर जैसे ही मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए। उसने कहा सर मिलेगा 2.5। ठीक है सर, क्या मिलेगा 2.5। अब बताएं साइड में क्या चल रहा है। उसने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब आगे बताइए। उसने कहा सर प्रॉब्लम ये आ रही है मेरे पास कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, लेकिन मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उस पर लगा हुआ है स्क्वायर। तो सर स्क्वायर रिमूव कैसे होगा, हम क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे टेकिंग, आगे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट। सर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और कहाँ अप्लाई करेंगे, बोथ साइड। तो हमने क्या लिखा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। लेकिन सर याद रखिएगा स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड मतलब लेफ्ट पे भी और कहाँ पे, राइट पे भी। तो अब बताएं मेरे पास वैल्यू क्या थी। उसने कहा सर वैल्यू थी मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, उसने कहा सर 2.5। और जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर रूट सर आपके पास दो आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेंशन कर दिए। ठीक है सर, अब क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, मेरे पास रिमेनिंग बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और किसके इक्वल हो जाएगा। उसने कहा सर प्लस माइनस अंडर रूट 2.5 के। अब बच्चे ने यहाँ पे एक सवाल पूछा। उसने कहा सर आपने इस बार स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया, लास्ट टाइम तो आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, तो अभी क्यों नहीं किया। सर अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि अब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये पॉइंट में है और आपको मज़ीद क्या देगा, पॉइंट में देगा। ठीक है सर, अगर मैं 4.5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँ 4.5 बोल रहा हूँ 2.5 का, तो क्या होगा सर, ऐसे देखें आपके पास क्या होगा। उसने कहा नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपको एग्जैक्ट मिलता तो मैं डायरेक्ट मेंशन कर देता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या होता 2.25, सर अब स्क्वायर रूट क्या मिल रहा है 1.5, तो अब आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या था 2.5 का आपने जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो आपको पास क्या मिल रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वैल्यू क्या हो रही थी, कंटिन्यूस चली जा रही थी। ठीक है, इसीलिए क्या किया मैंने, इसको ऐसे बिल्कुल एज इट इज़ ही मेंशन कर दिया। ठीक है सर, मैं आपको प्रॉपर रीज़न समझा चुका हूँ। क्या कंडीशन है कि सर इसका जो आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया वो नॉन टर्मिनेटिंग था, वो कंटिन्यूसली चले जा रहा था, वो चले जा रहा था, इसीलिए क्या किया मैंने उसको मेंशन नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर वो एग्जैक्ट आंसर देता, जैसे 2 अंडर रूट हमने क्या किया था 2.25, हमें आंसर क्या मिला था 1.5, तो अगर हमें डायरेक्टली आंसर मिलता तो हम मेंशन कर सकते थे, कोई मसले वाली बात नहीं थी। तो हमें क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी इसका अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कंडीशन चेंज है, और याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकता है। अब बताएं सर क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे क्या क्या गिवन है। उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है मेरे पास, बताइए क्या, ए, फिर बताइए क्या, प्लस बी प्लस सी। ठीक है सर, अब ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और वो क्या है, किसके इक्वल है, 10 के। फिर बताएं आगे क्या है। उसने कहा सर आगे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
और सर किसके इक्वल है, उसने कहा सर 20 के। अब मुझे बताएं सर रिक्वायर्ड क्या है, उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मेरे पास ए बी, आगे क्या है प्लस बी सी प्लस ए सी। सर कैसे पता लग रहा है रिक्वायर्ड है, क्योंकि सर याद रखिएगा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसका मतलब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए व्हेन, जब मैं आपको a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दे रहा हूँ 10 के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल दे रहा हूँ 20 के। जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा उसको याद आ गया सर फॉर्मूला। सर बताएं फॉर्मूला क्या है, उसने कहा सर फॉर्मूला मेरे पास है, बताइए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सर किसके इक्वल है बताइए, उसने कहा सर इक्वल है ए स्क्वायर, आगे बताएंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बताइए, ए बी, फिर मेरे पास क्या आएगा प्लस बी सी, फिर मेरे पास क्या आएगा प्लस ए सी। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, उसने कहा सर अब मैं एक बात कंफर्म करूंगा, क्या मेरे पास जो वैल्यू है वो ए बी सी ही है, उसने कहा जी सर, इसका मतलब मुझे किसी को किसी से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताएं ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, उसने कहा सर मेरे पास है 10 के इक्वल, फिर आगे इक्वल। ठीक है सर, जैसे हमने मेंशन के इक्वल, आगे बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, उसने कहा सर 20 के, फिर साथ में क्या रहेगा प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है सर, जो कि रिक्वायर्ड हमने एज इट इज मेंशन कर दिया। अब मुझे बताएं सर 10 का स्क्वायर क्या होगा, उसने कहा सर 10 का स्क्वायर, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 100। ठीक है सर, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया है, मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। सर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सर जब तक कि वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी प्लस भी नहीं होगी डिमास रूल के अकॉर्डिंग, डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या होगा प्लस। तो ऐसा ना आप जज्बाती होकर 20 में 2 प्लस करके नीचे क्या लिख दें 22। सर याद रखिएगा मिस्टेक हो जाएगी, और मैंने आपको क्या रीज़न बताया कि सर क्या होगा, डिमास रूल, पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद क्या होगा प्लस। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा ना हो कि आप 20 में 2 प्लस करके 22 लिख दें, गलत हो जाएगा सर, याद रखिएगा। अब उसने कहा क्या होगा, उसने कहा सर यहाँ पे आ गया 100, सर नंबर को शिफ्ट करूँगा तो प्लस 20, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -20, और सर यहाँ पे क्या रहेगा 2 के साथ आगे ए बी, आगे क्या रहेगा प्लस बी सी, फिर मेरे पास क्या रहेगा प्लस ए सी। ठीक है सर, जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो मुझे बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, उसने कहा सर रिमेनिंग बचेगा 80, साथ में आ जाएगा 2 और 2 के साथ क्या आ जाएगा बताइए ए बी प्लस बी सी, फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस ए सी। अब मुझे बताएं सर गेम किसके लिए खेलना है, उसने कहा सर गेम खेलना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के लिए। तो इससे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, सर याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ जब मैं शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसने कहा सर अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास बेसिकली ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है सर, क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, राइट हैंड साइड पे बचेगा ए बी, आगे बताएं क्या बचेगा, उसने कहा सर प्लस बी सी, और फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस ए सी। ठीक है सर, अब मैंने क्या किया यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमारी वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो। ठीक है सर, अब जैसे ही आप क्या करेंगे 80 को 2, तो अब मैं जैसे 80 को डिवाइड करूँगा 2 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 40, और आगे से बताएं 40 किसके इक्वल है, उसने कहा सर 40 इक्वल है ए बी प्लस बी सी, आगे क्या रहेगा प्लस ए सी। तो सर अगर मैं कहूँ 40 बराबर है इसके, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि सर ये पूरा का पूरा यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके इक्वल है, उसने कहा सर ये बेसिकली इक्वल है किसके 40 के, और यही बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सर कितना आसान था, आसान था नहीं था, बिल्कुल आसान था सर। आपको क्या करनी है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और याद रखिए पहले बता चुका हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, अब क्या सॉल्व करेंगे, अब उसने कहा सर अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन है। ठीक है सर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब यहाँ पे आके फॉर्मूला चेंज होता है। सर फॉर्मूला क्या है, उसने कहा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे क्या है, व्हेन ए प्लस बी इज़ 4 एंड ए बी इज़ 3। उसने कहा जब a प्लस बी किसके इक्वल है 4 के और ए बी किसके इक्वल है 3 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ तक तो बेसिकली फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3 का कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। अब स्टार्ट होगा फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5।
तो सर मुझे बताएं गिवन आपको क्या क्या है। उसने कहा सर गिवन है a प्लस बी, जो कि बताएं किसके इक्वल है। उसने कहा सर 4 के। अब आगे बताएं सर ए बी बेसिकली किसके इक्वल है। उसने कहा सर ए बी की वैल्यू है 3। और फिर मुझे बताएं सर रिक्वायर्ड क्या है। उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जैसे ही आपने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमारे स्टूडेंट के माइंड में आ गया फॉर्मूला नंबर 4 जो हमने मेंशन किया था। सर बताएं फॉर्मूला क्या मेंशन किया था। उसने कहा सर फॉर्मूला मैंने मेंशन किया था ए प्लस बी होल क्यूब। बताएं किसकी इक्वल है। उसने कहा सर ये इक्वल है ए क्यूब। आगे क्या है बताइए प्लस बी क्यूब। फिर मेरे पास क्या था प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था फॉर्मूला नंबर 4। अब क्या करना है सर, सबसे पहले चेक करना है क्या हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो a और b में ही है। उसने कहा जी सर, तो हमें किसी से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताएं सर a प्लस बी की वैल्यू क्या है। उसने कहा सर 4। फिर बताएं मेरे पास क्या। उसने कहा सर मेरे पास है a क्यूब। आगे बता दीजिए क्या है प्लस बी क्यूब। फिर बता दीजिए क्या है प्लस 3ab। सर ए बी बताएं किसके इक्वल है। उसने कहा सर ए बी किसके इक्वल है 3 के। और फिर बताएं लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो मुझे बताएं ए प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 4। ठीक है सर, याद रखिएगा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान तरीन तरीके से कराऊं जिससे आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो हमने सिंपल फॉर्मूला मेंशन किया और उसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब अगर आप बोल रहे हैं 4 का क्यूब, तो 4 के क्यूब का मतलब क्या है सर 4 को 3 टाइम्स आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा 64। आगे क्या आ जाएगा। उसने कहा सर आगे आ जाएगा ए क्यूब। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस बी क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए। उसने कहा 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा 36। ठीक है सर, क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 36। अब एक काम क्या करेंगे। उसने कहा सर प्लस का 36 यहाँ पे क्या रहेगा। उसने कहा सर हो जाएगा माइनस का 36। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो आपको रिक्वायर्ड था। अब जैसे ही आप माइनस करेंगे तो सर मेरे पास क्या बचेगा। उसने कहा सर 64 में से आप 36 माइनस करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर मुझे मिलेगा 28। ठीक है सर, क्या मिलेगा। उसने कहा सर मिलेगा 28। और मुझे बताएं बेसिकली 28 किसके इक्वल है। उसने कहा सर इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। सर किसके इक्वल है। उसने कहा सर ये इक्वल है किसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है बताइए। उसने कहा सर मैं लिख सकता हूँ कि पूरा का पूरा किसके इक्वल है 28 के। और यही बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको क्वेश्चन कितना आसान लगा, लगा नहीं लगा आसान। सर ये आसान है और आपको इसको आसान ही रखना है। कोशिश कीजिएगा इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व करें। अब थोड़ा सा आपके पास कंडीशन चेंज हो गई। सर थोड़ी सी कंडीशन क्या चेंज हो गई। इस बार वो आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सर आपको इस बार क्या करना है, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रही, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी की। अब मुझे यहाँ बताएं सर हमारे पास क्या क्या गिवन है। उसने कहा सर हमने मेंशन किया सॉल्व। ठीक है, और बताएं सर क्या क्या गिवन है। उसने कहा सर मेरे पास गिवन है ए क्यूब, आगे क्या है माइनस बी क्यूब। सर बताएं इसकी वैल्यू क्या है। उसने कहा सर इसकी वैल्यू है 5। फिर आगे बताएं आगे क्या है। उसने कहा सर ए माइनस बी जो है ना वो किसके इक्वल है। उसने कहा सर 5 के। तो सर अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है। उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मेरे पास ए बी, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है सर, हमने मेंशन कर दिया। अब फॉर्मूला सर याद रखिएगा, जैसे ही आपने माइनस देखा ना तो आपके माइंड में क्या आया फॉर्मूला नंबर 5 जिसमें माइनस था। ठीक है सर, हमारे पास फॉर्मूला क्या था बताइए। उसने कहा सर फॉर्मूला मेरे पास था ए माइनस बी होल क्यूब। फिर बताएं सर क्या था। उसने कहा था ए क्यूब, फिर मेरे पास क्या है माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी। ठीक है सर, फॉर्मूला नंबर 4 और 5 में क्या है सर सिर्फ प्लस और माइनस का चेंज है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे। उसने कहा सर अब मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे बताएं सर a माइनस बी की जगह पे क्या आएगा। उसने कहा सर 5। सर आगे बता दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह भी क्या मेंशन करूंगा। उसने कहा सर 5। फिर माइनस का 3। सर ए बी तो रिक्वायर्ड है लेकिन ए माइनस बी की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 5। अब बताएं 5 का जब मैं क्यूब करूंगा तो 5 का क्यूब हो जाएगा सर 5 5 ज़ा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 125। फिर बताइए। उसने कहा सर 5 एज इट इज़ आ गया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, याद रखिएगा पहले मल्टीप्लाई होगा
उसके बाद क्या होगा बेसिकली प्लस और माइनस। तो याद रखिएगा ऐसा ना जज्बात में आके 5 में से 3 माइनस करके 2 लिख दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। सर 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 15, साथ में आ जाएगा ए बी। अब उसने कहा सर गेम मुझे खेलना है ए बी के लिए, तो सर क्या होगा ये +5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -5। अभी भी माइनस नहीं हो सकता सर, याद रखिएगा ऐसा ना हो अब आप माइनस कर दें। सर ए बी की आपको वैल्यू नहीं पता, जब तक ए बी की वैल्यू नहीं पता लगेगी पुट नहीं करेंगे तो माइनस नहीं हो सकता। ठीक है सर, तो हमने क्या किया प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, और वहाँ बेचारा रिमेनिंग क्या बचा बताइए। उसने कहा सर वहाँ बेचारा बचा मेरे पास -15 ए बी। सर 125 में से 5 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर मुझे मिलेगा 120, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -15 ए बी। ठीक है सर, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो हमारे पास। अब मुझे बताएं सर गेम किसके लिए खेलना है। उसने कहा सर गेम खेलना है ए बी के लिए। किसके लिए गेम खेलना है, ए बी के लिए। तो ए बी के साथ जो बेसिकली -15 है, देखिए -15 और ए बी के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है सर, पहले मेंशन कर देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने मेंशन कर दिया डिवाइड। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर यहाँ क्या बचा ए बी। तो मुझे बताएं सर ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई। कैलकुलेटर हमने ऑन किया, सर हमने क्या किया 120 को डिवाइड किया किससे 15 से, तो हमारे पास क्या आ गया 8। लेकिन 8 किस में आएगा बताइए। उसने कहा सर 8 तो आएगा लेकिन किस में आएगा माइनस में। अब आगे बताइए सर क्या होगा। उसने कहा सर हो जाएगा इक्वल किसके ए बी के। सर एक बात याद रखिएगा, अमूमन बच्चों के दिमाग में होता है कि साइन बड़े नंबर की आती है, तो सर याद रखिएगा जो बड़े नंबर का कॉन्सेप्ट है ना ये प्लस और माइनस में ही अप्लाई कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है आप साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। तो आपने क्या कहा -8 किसके इक्वल है ए बी के, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सर 8 ए बी किसके इक्वल है -8 के। तो ए बी की वैल्यू क्या मिल गई भाई -8, और यही हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है सर, जो कि बहुत आसान था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा ही और आसान ही लगा होगा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमें दोबारा ए बी सॉल्व करना है, वैल्यूज चेंज हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। ठीक है सर, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या गिवन है। पूरी वैल्यू सेम है सर, सब कुछ वही है। हमारे पास क्या है, उसने कहा सर गिवन मेरे पास है बताइए a³ - b³ गिवन है, जो कि किसके इक्वल है 16 के। अब आगे बताएं और क्या गिवन है। उसने कहा सर और गिवन है a - b, जो कि किसके इक्वल है 4 के। ठीक है सर, और बताएं और बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है। उसने कहा सर रिक्वायर्ड है ए बी क्या है रिक्वायर्ड, ये मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब अगर ये फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे बताएंगे आप फॉर्मूला। सर हमारे पास फॉर्मूला नंबर 5 जो हमने मेंशन किया था सर वो क्या था। उसने कहा सर a - b³। ठीक है सर, क्या होगा। उसने कहा सर a³ आगे क्या आ जाएगा -b³, फिर क्या आएगा -3ab, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बोलिए a - b। सर हमारे स्टूडेंट ने पूछा सर आपको कैसे पता लगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सर देखें यहाँ पे a³ b³ और बीच में क्या है माइनस, तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और क्यूब वाला फॉर्मूला हमने सिर्फ आपको 2 ही फॉर्मूले बताएं 4 और 5। ठीक है सर, अब एक बात क्या पूछेंगे सर, देखें आपके पास जो वैल्यू है वो a और b ही है। उसने कहा जी सर, इसका मतलब मुझे किसी को किसी से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताएं सर a - b किसके बराबर है। उसने कहा सर 4 के। a³ - b³ किसके बराबर है सर 16 के। माइनस का 3ab तो रिक्वायर्ड है। मुझे बताएं a - b की जगह पे क्या लिख दूंगा 4। अब 4 का क्यूब क्या आएगा। उसने कहा सर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 हो जाएगा 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64 आ जाएगा। उसके बाद क्या बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा क्या 16 - 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 12, साथ में आ जाएगा ab। ठीक है सर, अब बताएं क्या होगा। उसने कहा सर +16 इधर आके क्या हो जाएगा -16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -12ab। सर ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप सॉल्व करेंगे, सब कुछ सेम है। अब हमने क्या किया, हमने कैलकुलेटर ऑन किया, लिख दिया सिंपल 64 - 16, तो मुझे बताएं क्या मिला। उसने कहा सर मुझे मिला 48। यहाँ पे क्या बचा। उसने कहा सर यहाँ बचा -12, साथ में क्या है बताइए ab। अब मुझे बताएं सर गेम मुझे किसके लिए खेलना है। उसने कहा सर ए बी के लिए। तो अगर गेम ए बी के लिए खेलना है तो यहाँ एक बात बता दीजिए,
-12 और AB के बीच में क्या कोई साइन है बीच में? उसने कहा सर नहीं। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? उसने कहा सर यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। और ये बेसिकली वहाँ क्या बचेगा? वहाँ बचेगा मेरे पास क्या? AB। अब चाहे तो आप डिवाइड कर दीजिए कैलकुलेटर में, या डायरेक्ट बेसिकली करेंगे तो भी हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए? 48। ठीक है सर, हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताएं सर मेरे पास क्या बचा? उसने कहा सर बचा माइनस, जो कि बेसिकली ये माइनस था। तो क्या बचा बताइए? उसने कहा सर माइनस, और बचा मेरे पास 4। किसके इक्वल है? उसने कहा सर AB के। और चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर AB किसके इक्वल है बताइए? -4 के। ठीक है सर, AB किसके इक्वल है बताइए? उसने कहा सर -4 के। तो बताएं कितना आसान लगा आपको क्वेश्चन नंबर 10? उसने कहा सर बहुत ज़्यादा आसान लगा। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे? अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ आपको क्या करनी है बच्चों आपको करनी है सिर्फ इसके प्रैक्टिस। इंशाल्लाह इसके बाद क्या होगा? आपको इसकी क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो बस क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं। अब उसने कहा सर A माइनस बी किसके इक्वल है बताइए? उसने कहा सर 5 के। A माइनस बी की वैल्यू गिवन है क्या? 5। आगे बताएं क्या गिवन है? उसने कहा सर AB गिवन है, और AB किसके इक्वल गिवन है? 7 के। रिक्वायर्ड क्या है ये बताइए? उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मेरे पास A3, आगे बता देंगे -B3। सर ये क्या है? उसने कहा सर ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड, और जैसे ही आपने रिक्वायर्ड अपने देखा तो आपको याद आ गया सर अगेन फॉर्मूला। तो मुझे बताएं सर फॉर्मूला क्या था? A-B3। सर क्या है बताइए? उसने कहा सर फॉर्मूला है A3 -B3 -3AB, और ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में A - B। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और इंशाल्लाह सुकून से सॉल्व करेंगे, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। A - B की जगह क्या होगा? उसने कहा सर A - B की जगह मेरे पास आ जाएगा 5, और ऊपर आ जाएगा क्यूब। फिर बताएं A3 -B3, तो सर क्या था? रिक्वायर्ड था। फिर आ गया -3। फिर बताएं AB की जगह क्या आ गया? 7, और A - B की जगह बताएं क्या आ गया? 5। ठीक है सर, क्या आ गया? उसने कहा सर मेरे पास आ गया 5। हम प्रॉपर ब्रैकेट मेंशन करते हैं, ब्रैकेट हमारा अच्छा नहीं बन रहा। चलें सर, हमने मेंशन कर दिया ब्रैकेट। अब बताएं आगे क्या होगा? उसने कहा सर 5 का क्यूब मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब आ जाएगा 125। कैसे? अगर आप 5 का क्यूब कर रहे हैं तो सर इसका मतलब ये कि 5 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो आप बोलेंगे 5 5 ज़ा 25, और 25 को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 125। ठीक है सर, उसके बाद क्या आ गया? उसने कहा सर रिक्वायर्ड है A3 - B3। अब एक काम कीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? उसने कहा सर मिलेगा 105। सर अब एक बात बता दीजिए, मुझे गेम किसके लिए खेलना है? उसने कहा सर गेम मुझे खेलना है बेसिकली A3 - B3 के लिए। तो ये माइनस का 105 बेसिकली यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? तो सर क्या हो जाएगा? इधर आके, इधर का आके हो जाएगा प्लस का 105। किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? उसने कहा सर इक्वल हो जाएगा A3 - B3 के। अब यहाँ बताएं दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? उसने कहा 125 में 105 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 230। ठीक है सर, आगे क्या आ गया? उसने कहा सर आगे मेरे पास आ गया, बोलिए A3, फिर मेरे पास क्या आ गया? -B3। ठीक है सर, अब क्या होगा? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि 230 इक्वल है किसके भाई? A3 - B3 के। तो इसका मतलब ये कि A3 - B3 किसके इक्वल है? उसने कहा सर 230 के इक्वल है, और यही बेसिकली क्या हो जाएगा? इसका आंसर। तो कितना आसान लगा आपको क्वेश्चन? आसान लगा ना? बिल्कुल आसान लगा, और लगना भी चाहिए सर, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? बेनता आसान है। अब हमने क्या किया था? अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी सर, मैंने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 12 इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जी सर, ये क्या है? 3 स्टार क्वेश्चन है। 3 स्टार की जगह आपका दिल चाह रहा है तो आप इसको 5 स्टार भी कह सकते हैं सर, याद रखिएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे बताएं सर मेरे पास क्या गिवन है? उसने कहा सर रिक्वायर्ड है 125x³ + y³ और गिवन क्या है? व्हेन 5x + y किसके इक्वल है? 13 के, और xy किसके इक्वल है? उसने कहा सर 10 के। तो अब बताएं सर क्या क्या गिवन है? उसने कहा सर मेरे पास गिवन है 5x + y
किसके इक्वल है बताइए, उसने कहा सर इक्वल है 13 के। आगे बताएं, उसने कहा सर एक्स वाई किसके इक्वल है, सर इक्वल है किसके 10 के। सर रिक्वायर्ड क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर रिक्वायर्ड मेरे पास है, बोलिए, उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मेरे पास 125 एक्स क्यूब, फिर मेरे पास क्या है प्लस वाई क्यूब, ये है रिक्वायर्ड। लेकिन जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा सर दोनों पे क्यूब लगा हुआ है, बीच में क्या है प्लस, तो उसके माइंड में फ़ौरन फॉर्मूला नंबर 4 आ गया। सर बताएं फॉर्मूला नंबर 4 हमने क्या लिखा था, उसने लिखा था सर बेसिकली हमारे पास क्या था, चले मैं मेंशन करते हैं, ए प्लस बी क्या है प्लस बी होल क्यूब। सर किसके इक्वल है, उसने कहा सर ए क्यूब, फिर क्या है प्लस बी क्यूब, फिर क्या है प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी। सर वो सवाल जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, सर मैं क्या पूछ रहा था कि बताएं सर ए और बी गिवन है, उसने कहा सर नहीं ए और बी इस बार गिवन नहीं है। सर इस बार क्या गिवन है, सर प्लस वाली वैल्यू को देखें, सर यहाँ देखिएगा प्लस वाली वैल्यू पे, इस पर मत देख लीजिएगा एक्स वाई पे। उसने कहा सर इस पे देखें तो हमारे पास 5x प्लस वाई, तो इसका मतलब जो मेरे पास 5x है वो क्या कंसिडर कर लूँगा मैं a, और जो बेसिकली y है सर मैं उसको क्या कंसिडर कर लूँगा b। ठीक है, दोबारा बताइए। उसने कहा सर 5a को मैं कंसिडर करूँगा a और b को मैं कंसिडर क्या करूँगा बेसिकली y। ठीक है, तो इसका मतलब ये जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या आएगा 5x, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ क्या आएगा y। ठीक है, चलें सर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, उसने कहा सर बन जाएगा 5x प्लस वाई, आगे क्या आ जाएगा होल क्यूब। फिर बताइए ए की जगह पे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 5x क्या आ जाएगा क्यूब। फिर बताइए सर मेरे पास क्या है बी की जगह पे क्या आ जाएगा वाई, ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब। फिर बताइए क्या आया प्लस 3, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 5x, बी की जगह पे क्या आ जाएगा वाई, फिर मेरे पास है ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस वाई। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बता दीजिए कि 5x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। उसने कहा सर उसकी वैल्यू है 13। ठीक है सर, आगे बता दीजिए। उसने कहा जब मैं क्यूब करूँगा 5 का, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, साथ में क्या रहेगा, उसने कहा ये क्यूब मिलेगा x को, तो क्या हो जाएगा x क्यूब। फिर बताइए सर क्या हो जाएगा, उसने कहा सर हो जाएगा प्लस वाई क्यूब। आगे बताएं सर अब क्या होगा। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 क्या हो जाएगा 15, याद रखिएगा, साथ में आ जाएगा एक्स वाई। फिर 5x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 13, तो मैंने क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया 13। अब मेरे पास है 13 का क्यूब, तो क्या करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 13। ठीक है सर, जैसे ही आपने 13 का क्यूब किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 219, आगे बता दीजिए 7। यहाँ पे क्या आ गया 125x क्यूब, फिर क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर प्लस वाई क्यूब। फिर बताइए क्या आया प्लस 15। अब मेरे पास क्या आएगा ये बताइए, उसने कहा उसके बाद आ गया सर 15। अब x और y गिवन है सर, एक्स वाई किसके इक्वल गिवन है, उसने कहा सर 10 के, और यहाँ पे 13 मैंने एज इट इज़ मेंशन कर दिया। ठीक है सर, यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या किया 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15 लिखा। सर 5x प्लस वाई की जगह मैंने क्या मेंशन किया, उसने कहा सर 13, एक्स वाई की जगह मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या मेंशन किया 10। अब आगे बताएं सर, आगे मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर यहाँ पे 2197। फिर बताएं क्या आया, उसने कहा सर आया 125x क्यूब। फिर बताएं क्या आया, प्लस मेरे पास आ गया y क्यूब। फिर सर क्या करूँगा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। किन तीनों को बताइए, 15 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 13। ठीक है सर, क्या आ गया 1950। सर अब बताएं मेरे पास मुझे गेम किसके लिए खेलना है। उसने कहा सर गेम खेलना है मुझे किसके लिए बताइए, 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो सर अगर ये बेसिकली रिक्वायर्ड है तो इसके बाद में क्या करूँगा, उसने कहा सर अगर ये रिक्वायर्ड है तो इसके साथ जो भी है बेसिकली उसको शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बेसिकली 125x क्यूब। आगे क्या रहेगा, उसने कहा सर प्लस वाई क्यूब। अब एक काम क्या करेंगे सर, हम बेसिकली करेंगे 2197 माइनस क्या कर दूंगा 1950। तो बताएं बेसिकली मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर बचा 247। ठीक है सर, बेसिकली क्या हो गया, आपने सिंपल माइनस किया और माइनस करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल गई। अब मुझे इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड था मुझे वो मिल चुका है। सर इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे
कि 125 एक्स क्यूब, आगे बता दीजिए प्लस वाई क्यूब। सर बताएं किसके इक्वल है, उसने कहा सर इक्वल है किसके, 247 के। और यही बेसिकली इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत एहतियात से सॉल्व करेंगे और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सर क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि याद रखिएगा ये इसका इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। और अमूमन मैं आपको एक बात समझा दूँ सर, याद रखिएगा यहाँ से बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो अमूमन इन 2 स्टेप पे क्या करते थे मिस्टेक, वो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, वो डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। उनको लगता है ये बेसिकली जो एक्स वाई है ये 5xy है। तो सर याद रखिएगा अमूमन बस इन 2 स्टेप में मिस्टेक होती है, अदरवाइज अगर आपने बाकी क्वेश्चन करे हुए तो बिल्कुल उसी से सिमिलर है। ठीक है, तो सर अब क्या करेंगे, अब एक और इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन। ठीक है सर, अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 12 किया। अब याद रखिएगा ये एक और 5 स्टार क्वेश्चन। सर 5 स्टार क्यों कह रहे हैं, सर याद रखिएगा ये इतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका दिल चाह रहा है 2 स्टार और बना लीजिए क्योंकि ये इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ठीक है सर, अच्छा चलें अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है बताइए। उसने कहा सर क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये बताइए। उसने कहा सर मेरे पास गिवन है 6a माइनस 7b। सर क्या है इसकी वैल्यू, उसने कहा सर 11। फिर बताएं मेरे पास a b क्या है, इसने कहा सर a b की वैल्यू गिवन है 8। अब और क्या गिवन है ये बताइए। उसने कहा सर अब तो रिक्वायर्ड है। सर रिक्वायर्ड क्या है, 216 a क्यूब माइनस 343, आगे क्या है b क्यूब, 343 बी क्यूब। बेसिकली सर ये क्या है, रिक्वायर्ड है। अब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा दोनों पे क्यूब है, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, तो उसके माइंड में क्या आया, फ़ौरन आ गया फॉर्मूला। सर कौन सा वाला, माइनस वाला। तो मुझे बताएं माइनस वाला फॉर्मूला उसके माइंड में क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब। बताएं किसके इक्वल है, उसने कहा सर a क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर मेरे पास क्या है माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। अब हमेशा की तरह फिर वही पूछेंगे सर बताएं क्या वैल्यू a और b गिवन है। उसने कहा नहीं सर 6a और 7b गिवन है। तो इसका मतलब ये कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। a को रिप्लेस करूँगा 6a से, b को रिप्लेस किससे करूँगा 7b से, ऊपर क्या है क्यूब। फिर दोबारा क्या होगा, a की जगह पे 6a, फिर मेरे पास क्या आएगा माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा 7b। फिर आगे बताएं माइनस 3, सर a की जगह पे क्या आएगा 6a, b की जगह पे क्या आ जाएगा 7b। फिर मुझे बताएं आगे क्या है, a की जगह पे बताइए क्या है। उसने कहा सर a की जगह पे है 6a माइनस b की जगह पे बताइए क्या है 7b। अब बताएं सर 6a माइनस 7b किसके इक्वल है। उसने कहा सर 11 के। फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा 6 का क्यूब करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 216। 6 के क्यूब का मतलब मुझे पूरी उम्मीद आपको पता होगा सर 6 के क्यूब का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 216 a क्यूब। अब बताएं 7 का मैं क्यूब करूँगा, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 343। आगे क्या आ जाएगा बताइए b क्यूब। फिर अब क्या होगा, उसने कहा सर तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर तीनों कौन है बताइए, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 126 a और b, तो मैं मेंशन क्या कर दूंगा ab। फिर बताएं सर आगे क्या होगा। उसने कहा सर फिर मेरे पास आएगा 6a माइनस 7b। सर किसके इक्वल है, उसने कहा सर ये इक्वल है 11 के। फिर मैं क्या करूंगा सर, मैं क्यूब करूंगा 11 का। तो 11 का क्यूब का मतलब क्या होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। क्या आया बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 1331। ठीक है सर, अब आगे बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर फिर मेरे पास आ गया 216 a क्यूब माइनस क्या आ गया 343। फिर क्या आ गया बताइए b क्यूब माइनस क्या आया 126 ab। सर ab की वैल्यू बताइए क्या आएगी। उसने कहा सर ab किसके इक्वल है 8 के। यहाँ पे क्या आ गया, साथ में आ गया 11। ठीक है सर, फिर दोबारा मेंशन करेंगे 1331 और ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा 216 a क्यूब माइनस क्या आ गया मेरे पास 343। फिर मेरे पास क्या आ गया b क्यूब। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सर मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास क्या है 126 मल्टीप्लाई बाय क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय क्या है 11। तो आपने जब तीनों को मल्टीप्लाई किया 126 को मल्टीप्लाई किया 8 से, मल्टीप्लाई किया 11 से, तो मेरे पास क्या आया
111088। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब उसने कहा सर मुझे बेसिकली गेम किसके लिए खेलना है ये बताइए। उसने कहा गेम मुझे खेलना है सर 216 a³ माइनस 343 b³। तो सर ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर जब ये इधर आएगा तो बेसिकली हो जाएगा प्लस 11088। आगे बताएं सर मेरे पास क्या 216 a³, फिर मेरे पास क्या माइनस 343, फिर मेरे पास क्या बताइए प्लस b³। दोनों को प्लस करके बताएं मुझे क्या मिला। उसने कहा 1331 प्लस 11088। ठीक है सर, क्या मिला मुझे बताइए। उसने कहा सर मुझे मिला 12419। ठीक है सर, सिंपल कुछ नहीं किया आपने, दोनों को सिंपल क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब जैसे ही प्लस किया तो मुझे क्या मिला बताइए। उसने कहा सर मुझे मिल गया, बताएं दोबारा, हमें मिला 12419। ठीक है सर, यहाँ बताएं क्या बचा, यहाँ बचा मेरे पास 216। ठीक है सर 216 a³, आगे क्या है माइनस 343, फिर क्या है b³। ठीक है सर, अब क्या किया मैंने, लाइन ड्रॉ करी ताकि मेरे पास वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो। ठीक है सर, तो बताएं मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कैसे लिख सकता हूँ कि सर 216 a³ माइनस 343 सर b³, बताएं किसके इक्वल है। उसने कहा सर इक्वल है 12419 के। किसके इक्वल है, उसने कहा सर 12419 के इक्वल है, और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने आपको क्या बताया कि कुछ इसके क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सर इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा सारे हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 12 और 13। सर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ये भी हैं, लेकिन 13 और 12 के निस्बतन थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बताएं हमारे पास क्या गिवन है 14 में। उसने कहा सर हमने मेंशन किया सॉल्व, और हमारे पास सिर्फ इस बार गिवन है x प्लस 1/x, किसके इक्वल है 7 के। अब आगे बताएं सर रिक्वायर्ड क्या है। उसने कहा सर रिक्वायर्ड है x³ प्लस 1/x³, सॉरी सर 1/x³ क्या है रिक्वायर्ड है। अब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा दोनों पे क्यूब लगा हुआ है, बीच में क्या आ रहा है सर प्लस, तो उसके माइंड में फ़ौरन क्या आ गया फॉर्मूला। सर बताएं फॉर्मूला क्या आ गया। उसने कहा सर फॉर्मूला नंबर 4 क्या लिखवाया था। उसने कहा सर लिखवाया था a+b⁴, क्या था a³, फिर क्या था प्लस b³, फिर मेरे पास था प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या था a+b। अब सर वही वाली बात पूछेंगे कि सर आपके पास क्या ए और बी में गिवन है। उसने कहा सर ए और बी में गिवन नहीं है। तो सर अगर नहीं है तो रिप्लेस करवाना पड़ेगा। सर ए को किससे रिप्लेस करेंगे, x से। सर बी को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/x से। ठीक है सर, दोबारा बताते हैं। सर याद रखिएगा ए क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला, बी क्या हो जाएगा सेकंड वाला। तो ए को रिप्लेस करेंगे x से, बी को रिप्लेस करेंगे 1/x से। यहाँ भी क्या होगा, ए की जगह पे x, फिर बताइए बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1/x, फिर दोबारा आएगा प्लस 3। सर ए की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए x। ठीक है सर, ए की जगह पे क्या आ जाएगा x, बी की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा बोलिए। उसने कहा सर आ जाएगा 1/x, फिर क्या लिखा हुआ है a+b, तो a की जगह दोबारा क्या आ जाएगा x। ठीक है सर, a की जगह दोबारा क्या लिखूंगा। उसने कहा सर a की जगह दोबारा लिखूंगा x, प्लस आ गया, b की जगह लिखूंगा 1/x। ठीक है सर, हमने क्या किया, हमने रिप्लेस करवा दिया इन सबको। अब रिप्लेस करवाया तो अब इनके वैल्यूज़ बताइए। उसने कहा सर x प्लस 1/x बताएं किसके इक्वल है। उसने कहा सर 7 के। ठीक है, अब x का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा। उसने कहा सर x का क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा। अब बताएं ये क्यूब दोनों को मिलेगा, तो 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो मुझे क्या मिल जाएगा 1। अब इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर वाला x और नीचे वाला x दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सिंपल आपको क्या मिलेगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा। उसने कहा सर उसके बाद x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है। उसने कहा सर 7 है। सर याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, देखने में शायद आपको थोड़ा सा तंग कर रहा हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब 7 का क्यूब करेंगे तो कैसे करेंगे। उसने कहा सर 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, तो मुझे क्या मिला। उसने कहा सर मुझे मिला 343, फिर क्या मिला बताइए। उसने कहा मिला x³, आगे क्या आ गया प्लस 1/x³। सर 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21।
ठीक है सर, क्या हो जाएगा? उसने कहा सर 21 हो जाएगा। अब आगे बताइए, उसने कहा सर आगे ये होगा कि 343, सर ये बेसिकली प्लस का 21, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? -21। अब बताएं वहाँ क्या बचा? वहाँ बचा एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब दोनों को माइनस कर देंगे। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 2, 2 एंड 3। सिंपल आपने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? 3, 2, 2। अब बताएं सर ये बेसिकली वैल्यू किसके इक्वल है? ये इक्वल है x³ प्लस 1/x³ के। तो आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर x³ प्लस 1/x³, सर किसके इक्वल है बताइए? उसने कहा सर 322 के। और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 14 आपको कितना आसान लगा? आसान लगा या नहीं लगा? सर बिल्कुल आसान लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। बस आपको क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपके पास फॉर्मूलाइज से रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर बताएं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है? सर बताएं क्या क्या गिवन है? उसने कहा सर मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है बताइए? उसने कहा सर गिवन है x - 1/x। बताएं सर किसके इक्वल है? 11 के। और रिक्वायर्ड क्या है सर? रिक्वायर्ड है x³ - 1/x³। सर पहले प्लस था, x³ प्लस 1/x³ था, अब क्या है? माइनस। तो क्वेश्चन पूरा वही है, सेम रहेगा, सिर्फ आप फॉर्मूला मेंशन कीजिए। फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? माइनस वाला फॉर्मूला, यानी कि a - b3। सर बताएं क्या होगा? उसने कहा सर आएगा a³ - b³, फिर मेरे पास क्या आएगा? -3ab, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a - b। अब आप देखें सर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं क्या वो ए बी में हैं? उसने कहा सर नहीं। उसने कहा सर x और 1/x से, तो मैं क्या करूँगा सर? a को रिप्लेस करूँगा x से, b को रिप्लेस करूँगा 1/x से। तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा? उसने कहा सर मेरे पास बनेगा, बताइए, a को रिप्लेस करेंगे x से। ठीक है, चलें सर हम ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसने कहा सर x से b को रिप्लेस करेंगे किससे? 1/x से। और ऊपर क्या है? क्यूब। फिर दोबारा बताइए, a को रिप्लेस करूँगा किससे? x से। सर b को किससे रिप्लेस करूँगा? 1/x से। और ऊपर क्या जाएगा बताइए? क्यूब। फिर -3, एक ही जगह पे बताइए क्या होगा? आएगा x, b की जगह बताइए क्या आएगा? उसने कहा सर 1/x। फिर बताएं क्या लिखा हुआ है? a - b, तो एक ही जगह पे x - b की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/x। ठीक है सर, अब बताएं x - 1/x किसके बराबर है? उसने कहा सर ये बराबर है किसके? 11 के। तो 11 पे क्या आ गया? क्यूब। अब बताएं x का क्यूब क्या हो जाएगा? उसने कहा सर x का क्यूब आ जाएगा x³। जब ये क्यूब आप दोनों को देंगे तो पहले क्या होगा? 1 को मिलेगा, तो 1 का क्यूब तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1। और नीचे वाले जब x का क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा? x³। सर अब क्या है? दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा? आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन सर याद रखिएगा, प्लस और माइनस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट मत कीजिएगा, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में ही ऐसा कैंसिल होता है, ऐसा ना हो पता लगे अब यहाँ भी कैंसिल कर दें। ठीक है सर, अब बताएं मेरे पास क्या बचा? उसने कहा सर -3, x - 1/x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 11। ठीक है सर, अब आगे बताइए। 11 का क्यूब होता है 1331। आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। 11 का क्यूब मेरे पास क्या हो गया? उसने कहा सर 1331। अब मेरे पास क्या आया? उसने कहा सर यहाँ पे आ गया, बताइए, x³ माइनस आगे क्या है? 1/x³। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 क्या हो जाएगा? 33। ठीक है सर, अब क्या होगा? अब उसने कहा सर ये माइनस का जो बेसिकली है ना, जब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा? प्लस का 33। और सर किसके इक्वल हो जाएगा? उसने कहा इक्वल हो जाएगा x³ - 1/x³ के। ठीक है सर, अब दोनों को सिंपल प्लस कर दीजिए। सर क्या करेंगे? प्लस कर दीजिए 33। तो मेरे पास बताएं सर बेसिकली क्या आ गया? उसने कहा सर आ गया 1364। बताएं किसके इक्वल आ गया? x³ - 1/x³ के। ठीक है सर, अब मुझे बताएं, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। सर कैसे लिख सकता हूँ बताइए? उसने कहा सर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x³ - 1/x³। सर किसके बराबर है? उसने कहा सर इक्वल है 1364 के। इसका मतलब ये हुआ मैंने x³ - 1/x³ की क्या की? वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। सर आपको क्या करना है? आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि याद रखिएगा
क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें कि बेसिकली ये फॉर्मूलाई कैसे बन गए, मतलब जो आपके पास फॉर्मूलाई हमने यूज़ करे हैं ये कैसे बन गए, तो सर याद रखिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि ये बेसिकली पूरे फॉर्मूलाई इन सब चीज़ों के इक्वल कैसे होते हैं। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है, आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।